उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी दीक्षित और आप देख रहे हैं क्या न्यूज इंडिया। वक्त हो चुका खबरों को सुबह रुख करते हैं हेडलाइंस की ओर। सावन का आखिरी सोमवार आज शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। यूपी के 40 जिलों में आज घनघोर बारिश की चेतावनी, बिजली गिरने का भी अलर्ट मौसम विभाग ने किया जारी। पीडीए पाठशाला चलाने वाले सपा नेता पर एफआईआर, अखिलेश यादव ने नाराजगी जाहिर करते हुए ब्रिटिश राज का किया जिक्र। राष्ट्र शिक्षक पुरस्कार के लिए साक्षात्कार आज 265 टीचर्स में होगी कड़ी प्रतिस्पर्धा। अयोध्या में आज रिलीज होगी 695 फिल्म में राम मंदिर आंदोलन के 500 साल की गाथा। मुख्तार अंसारी का छोटा बेटा लखनऊ से गिरफ्तार, भाई अब्बास के विधायक आवास से उठाई ले गई गाजीपुर पुलिस। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सावन का आखिरी सोमवार आज शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर। मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़, शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। सावन का आखिरी सोमवार आज, सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सावन का आखिरी सोमवार आज, पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर। शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़, सावन का आखिरी सोमवार आज, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, सावन का आखिरी सोमवार आज। इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए राहुल त्रिपाठी बाराबंकी से, मनोज कश्यप हरिद्वार से, जयवीर मावी गाजियाबाद से, बसंत कश्यप हरिकेश से जुड़ रहे हैं। बाराबंकी से राहुल त्रिपाठी जी, बाराबंकी में आज सावन का आखिरी सोमवार है, उसको लेकर प्रशासन की ओर से क्या सतर्कता, क्योंकि देखा जा रहा है तस्वीरों में कि श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ चुकी है, प्रशासन द्वारा इस पर क्या सतर्कता और क्या प्रशासन की तैयारियां हैं इसको लेकर? जी देखिए, जो सावन का चौथा सोमवार है और लगातार जैसा कि पहले भी दिखाया जाता रहा है कि बाराबंकी के विभिन्न महादेव मंदिरों में, खासतौर से महादेवा जिसको लोधेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है, जहां लाखों के भक्त एक साथ दर्शन को आते हैं, जलाभिषेक करने को आते हैं। बीती रात लगातार इस तरह से मंदिरों पर भीड़ लगी रही। देर रात 12 बजे
कपाट खुल गए और कपाट खुलने के दौरान जब बाहर का जो नजारा था, भक्तों की जो भीड़ लगी थी, उस एक अनुमान के हिसाब से देखा जाए तो आज के दिन में करीब 4 से 5 लाख लोग सिर्फ और सिर्फ लोधेश्वर महादेव में जलाभिषेक कर रहे हैं। जो बीती रात 2 लाख से अधिक व्यक्ति इसको कर चुका है, जो कि कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती भी बन जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी व्यवस्था कर पाना आसान नहीं होता है। जिसको देखते हुए कल रात में ही पुलिस अधीक्षक और जिला अधिकारी बाराबंकी वहां मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने पूरी व्यवस्था का चाक चौबंद व्यवस्था का करने का आदेश भी दिया था, उसका जायजा लिया। संबंधित क्षेत्रीय अधिकारियों की भी अलग अलग ड्यूटी लगाई गई, बैरिकेडिंग कर दी गई थी, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर जलाभिषेक करने उमड़ रहे थे। साथ ही साथ जी बड़ी संख्या में महिलाओं का भी आना होता था, जिसके लिए 2 अलग अलग स्थानों से एंट्री कराई गई थी और ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही थी, ताकि सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से सुदृढ़ बनाया जा सके, जी क्योंकि जी आखिरी सोमवार के चलते इस बार भीड़ ज्यादा उमड़ रही। जी। मनोज कश्यप जी, हरिद्वार में आज सोमवार का आखिरी सोमवार है, उसको लेकर क्या क्या तैयारियां हैं, और जिस तरीके से देखा जा रहा है तस्वीरों में कि श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है, उसको लेकर और पुलिस प्रशासन द्वारा क्या सतर्कता बरती गई है? हरिद्वार में प्रशासन का क्या इस पर अलर्ट मोड है? बिल्कुल, देखिए आज सावन माह का जो है आखिरी सोमवार है। सुबह से तमाम जो भक्त थे वो हरिद्वार के अलग अलग जालियों में जाकर जल अभिषेक के लिए अभिषेक के लिए, इसी के साथ साथ आज भगवान इनमें भी भगवान जगन्नाथ का सुबह से जल अभिषेक के लिए, क्योंकि आप पीछे तस्वीर देख सकते हैं मौजूदगी सिर्फ स्वामी के मंदिर परिसर में हूँ, और जहाँ पे सुबह की व्यवस्था के लिए हमारे साथ मंदिर समिति के जो लोग हैं वो भी इससे पहले यहाँ पे पंडित जी आपसे जाने किस तरीके से आज का महत्व है, तो कैसे पूजा पाठ की जी, अमित पांडे जी रसूलाबाद से, वहां का क्या हाल है? पुलिस प्रशासन द्वारा भीड़ को रोकने के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? श्री धर्म सिद्धपीठ मंदिर में मौजूद है। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था की अगर बात करें तो कैमरे के पीछे हम आपको दिखा देंगे, पूरी तरह से व्यवस्था यहाँ पर देख सकते हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु है और उनको संभालने के लिए हमारे पीछे पुलिस बल आप देख सकते हैं तैनात है, और इधर मंदिर की तरफ जाने का जो रास्ता है पूरी तरह से लगातार यहाँ पर सुबह 2 बजे से ही, रात्रि 2 बजे से ही लगातार श्रद्धालुओं का आना जाना, क्योंकि सावन का आखिरी सोमवार है। ऐसे में माना जाता है कहीं ना कहीं आज बाबा को अलग अलग तरीकों से लोग मना रहे हैं। इसमें याचनी अगर हम आपको बता दें, एक तरीके से रसूलाबाद का जो प्रसिद्ध सिद्धपीठ धर्मगढ़ बाबा के नाम से जाना जाता है, लाखों की संख्या यहाँ, इसलिए आती है कि लोग जो मन्नतें मांगते हैं वो यहाँ बाबा पूरी करते हैं। जी असली जी, बसंत कश्यप जी हमारे साथ ऋषिकेश से जुड़े हुए हैं। बसंत जी, आज सोमवार का आखिरी सोमवार है, जिसको लेकर ऋषिकेश में पुलिस प्रशासन द्वारा क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? बिल्कुल यात्री, देखिए आज सावन का अंतिम सोमवार है। पूरे महापवित्र महीना इस सावन के सोमवार के साथ साथ संपन्न होने जा रहा है। हालांकि पूर्णिमा के दिन ही सावन के मास का महीना संपन्न हो जाएगा। मैं वीरभद्र महादेव मंदिर में उपस्थित हूँ, जहाँ पर लंबी लंबी कतारों में जो श्रद्धालु हैं, शिव भक्त है, वो यहाँ पर आकर के जलाभिषेक कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और भगवान शिव को मना रहे हैं। नीलकंठ महादेव मंदिर जो मणिकूट पर्वत पर स्थित है, जहाँ पर लाखों कांवड़िये यहाँ पर जलाभिषेक करके गए हैं। ठीक सामने हमारा नीलकंठ महादेव मंदिर है जो मणिकूट पर्वत पर स्थित है। इसमें भी जो तमाम श्रद्धालु वो आकर के भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये सिलसिला मध्य रात्रि से ही चल रहा है याचनी। और सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। तमाम शिवालयों पर पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं, जो प्रसिद्ध और जो लगातार जो श्रद्धालु शिवालयों में जा रहे हैं उन पे पुलिस कर्मी तैनात है। सुरक्षा की व्यवस्था की जो बात करें तो चाक चौबंद की गई है। हमारे साथ वीरभद्र मंदिर के जो पुजारी हैं, प्रबंधक है, उनसे ही बात करते हैं कि क्या इसकी विशेषता, क्या इसकी विशेषता हमारी। ये वीरभद्र महादेव मंदिर है। वीरभद्र महादेव माता जो सती जो वहाँ पे वहाँ वीरभद्र को महादेव ने प्रकट किए थे। यहाँ पे बोले जाओ, जहाँ माता जी जो कुंड में जली उनका सर काट के, उनका सर राजा दत्त का सर काट के उसी कुंड में डाल के फिर यहाँ पे आए। फिर यहाँ महादेव प्रसन्न हो गए, बोले आज से आपको वीरभद्र महादेव के नाम से आपकी पूजा होगी और आप इस क्षेत्र के वीरभद्र वीरपुर पुत्र का आप राजा बनोगे। वीर क्षेत्र का ऋषिकेश क्षेत्र में राजा बने। और यहाँ पे जो भी लोग श्रद्धालु मनोकामना लेके आते हैं उनका मनोकामना पूरा होता है। और श्रद्धालु सावन का लाख सोमवार है,
पूरे रात से 12 बजे से लोग दर्शन करने आ रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, मनोकामना उनका पूरा हो रहा है खुशी से। आज से नहीं, कोई प्राचीन मंदिर है वीरभद्र महादेव, लोग आदि अनादि से लोग दर्शन करने आ रहे हैं, श्रद्धालु हैं पूरे भारत के सब लोग, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और देख करते हैं, दर्शन करते हैं। जी यहाँ पे ठीक। कुछ लोग ऐसा है कि हमारे जो मंदिर का जो क्षेत्र है, कुछ लोग मंदिर का जमीन कब्जा करना, वो करना और अवैध कब्जा करना और गो माफिया का वो करना, मैंने कब्जा मंदिर के प्रति नुकसान कर रहे हैं। हमें सरकार से निवेदन है कि ये संपत्ति से, भगवान की संपत्ति को रक्षा करे और उसका समाधान। बिल्कुल, कुछ श्रद्धालु भी जैसे ने देखिए, श्रद्धालु भी यहाँ पर लंबे लंबे कतारों में लगे हैं क्योंकि मध्य रात्रि से जलाभिषेक चल रहा है। आपने भी पूजा की, भगवान शिव को मनाया क्योंकि मेघ भी बरस रहे हैं, भगवान मेघ भी है। और ऐसा लगता है कि पूरे विश्व में, भारत में भी जहाँ जहाँ शिवालय में जल अर्पण हो रहा है, इसके अलावा भी मेघ ऋतु भी सभी भूमि को संचित कर रहा है। और सावन का महीना जो कि 1 माह का मनाया जाता है, ये अपने सनातन परंपरा का सबसे लंबा पर्व है, जिसमें देश विदेश से लोग जो है गंगा जल को लेकर अपने शिवालय में चढ़ाते हैं। और हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ये वीरभद्र महादेव का मंदिर, जिनके चरणों में गंगा जी बहती हैं और उसका सानिध्य है कि आप गंगा जल से ले आके और भगवान भोलेनाथ का अगर आप जलाभिषेक करते हैं तो आप जरूर एक अच्छे आशीर्वाद के लिए आपने पूजा की है, आप एक थाल लेके खड़े हैं, भगवान शिव को मनाया है, किस तरह से मनाया है क्योंकि अंतिम सोमवार है? जी जी, पहले तो मैं सबको सावन की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। महादेव सब पे कृपा करे, विश्व का कल्याण करे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर भीड़ कितनी है, सभी श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं, रात से ही जल चढ़ा रहे हैं, हमने भी जल चढ़ाया और बहुत शांति मिली, अच्छा लगा। और यही कामना करते हैं कि सबका कल्याण हो और सबको खुश रखे और सबका अच्छा हो। देखिए, बिल्कुल ऐसे ही वीरभद्र महादेव मंदिर जहाँ माँ गंगा की धारा बहती है, इसके नजदीक की, और यहीं से आकर के जलाभिषेक करते हैं। तमाम श्रद्धालु मंदिरों में अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लगातार जो शिवालयों में पहुंच रहे हैं, अपनी मनोकामना लेकर के, अपनी प्रार्थना लेकर भगवान शिव को मना रहे हैं। ये सिलसिला मध्य रात्रि चल रहा है और शाम तक इसी तरह का नजारा, इसी तरह का दृश्य तमाम शिवालयों में देखने को मिलेगा। जी, आप हमारे साथ बने रहिए। अब चलते हैं गाजियाबाद से जयवीर मावी के पास। जयवीर जी, गाजियाबाद में अभी आ गए। गाजियाबाद में सावन का आखिरी सोमवार है आज, उसको लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए यासीन जी, आपको बता दें कि गाजियाबाद में अगर हम बात करें तो आज क्योंकि सावन का आखिरी सोमवार है, जिसको लेकर जो भोले के भक्त उनमें काफी उत्साह, और हम देखो कि जो सावन का महीना है उसको शिव भक्त बहुत उत्साह के साथ पूरे महीने बहुत सारे जो भक्त हैं व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं। और उसके बाद सोमवार जब सावन खत्म होता है तो उसके बाद वो अपने उपवास को उद्यापन करते हैं। तो इसी को लेकर अगर हम बात करें सोमवार की, तो सावन के जितने भी सोमवार होते हैं उनका विशेष महत्व होता है। और हर भक्त जो भोले का भक्त है सोमवार के दिन जरूर अपने आराध्य देव को जल चढ़ाने के लिए मंदिरों तक पहुंचता है। गाजियाबाद की बात करें तो यहाँ पर मैं जो मौजूद हूँ, दुधेश्वर नाथ मंदिर है, जो प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ पर पुलिस प्रशासन की काफी अच्छी व्यवस्था है, बैरिकेडिंग दी गई है और लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर सुबह से ही लगी हुई है। हालांकि भारी बारिश भी सुबह से यहाँ पर पड़ रही है और जिसके बावजूद जो भक्त हैं उनका उत्साह कम नहीं है और भक्तों की कतारें यहाँ पर लगी हुई है। आपको बता दें कि दुधेश्वर नाथ मंदिर के बारे में ऐसी परंपरा है कि जो रावण के जो पिताजी थे उन्होंने यहाँ पर पूजा अर्चना की थी और दुधेश्वर नाथ के नाम से यह प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर कहा जाता है कि जो व्यक्ति 40 दिनों तक लगातार पूजा अर्चना करता है तो उसकी मनोकामना भगवान भोलेनाथ अवश्य पूरी करते हैं, जिसको लेकर लोगों का अति आत्मविश्वास कहें, उत्साह कहें, या जो विश्वास है उस विश्वास के चलते लोग यहाँ पर जरूर पहुंचते हैं और यहाँ पर अपने आराध्य देव की पूजा करते हैं। सोमवार होने के कारण यहाँ पर सुबह से ही लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। और पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो कल शाम से ही पुलिस की यहाँ पर ड्यूटी लग चुकी थी और तमाम पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी यहाँ पर मौजूद है। रात भर यहाँ पर पुलिस के कर्मचारी मौजूद है। सुबह 3 बजे से यहाँ पर लगातार जल चल रहा है। सुबह 3 बजे से ही यहाँ भक्तों की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, जो अभी तक भी यहाँ पर लगी हुई। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख पाएंगे कि किस तरह भक्त लाइनों में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हुए शांतिपूर्वक भक्त यहाँ पर अपने भोले बाबा के जल चढ़ाने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। और जब उनकी बारी आ रही है तभी वो यहाँ पर अपना जल चढ़ाए। तो कहीं ना कहीं बात करें तो यहाँ पर किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, किसी तरह की कहीं
पुलिस की बात करें, प्रशासन की बात करें, पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था यहाँ पर चुस्त दुरुस्त है। उसके अलावा जो मंदिर समिति के जो लोग हैं, जो वॉलेंटियर है, वो भी यहाँ पर भक्तों की सुरक्षा के लिए व्यवस्था बनाने के लिए लगे हुए। तो कहा जा सकता है कि दुधेश्वर नाथ मंदिर की सुरक्षा और व्यवस्था दोनों ही सही है और भक्तों को किसी तरह की भी समस्या ना हो, उसका भी यहाँ पर विशेष ध्यान रखा गया। तो भक्त यहाँ पर जल चढ़ा रहे हैं, लाइनों में लगे हुए हैं और अपनी मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए यहाँ पर पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। जी जगवीर जी, आपके पीछे भक्तों की लाइन देखी जा रही है, भीड़ देखी जा रही है, हम जानना चाहेंगे कि उनमें कितना उत्साह है। देखिए, मैं भक्तों से बात कराता हूँ कि जी क्या नाम आपका, कहाँ से आए? क्या निकलेंगे, कब से लगे लाइन? अभी क्या कहेंगे कि जो मंदिर आए, क्या कहेंगे आप? सोमवार है, आखिरी सोमवार है, ये सावन का जो ये भोले बाबा का ही दिन आता है, जिसमें सारे जो सावन के पूरे दिन चलते हैं, यहाँ पे लाइन लगी रहती है, भीड़ लगी रहती है। खासकर सोमवार वाले दिन, और सोमवार वाले दिन जो आके मंदिर शांति मिलती है, वो किसी के दिन में नहीं मिलती। तो मन को शांति मिलती है, ऐसा भक्तों का कहना है कि आज के दिन जब भोले बाबा के मंदिर में पहुंचते हैं और भोले की पूजा अर्चना करते हैं तो मानसिक शांति मिलती है, जिसके लिए भी यहाँ पर लोग पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह जो भक्त है यहाँ पर, मैं आपको बता दूं कि लंबी लाइनों में लगे हुए हैं और सुबह से ही जिस तरह से यहाँ पर लाइनें लगी हुई हैं, आप देख पाएंगे मेरे पीछे की लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर लगी हुई हैं। सुरक्षा के लिए यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है। जी, तो आप देख पाएंगे कि किस तरह यहाँ पर जो भक्त हैं पूरी तरह से कतार में लगे हुए हैं। हालांकि अभी भी हल्की बूंदाबांदी यहाँ पर हो रही है, जिसके चलते जो लोग हैं, कुछ लोग छाता भी लेकर आए थे, लेकिन जो भक्त हैं वो लाइन में लगे हुए हैं। बारिश से कहा जाए तो बारिश से उन पर कोई प्रभाव नहीं है और बारिश के बावजूद यहाँ पर लाइनों में लगे हुए अपने इष्ट देवता की पूजा के लिए। जी जगवीर जी, आप बता रहे हैं कि बारिश से लोग परेशान हो रहे हैं, बारिश लगातार जारी है वहाँ पर, तो पुलिस प्रशासन द्वारा इसको लेकर कोई कदम या कोई व्यवस्था की गई? क्योंकि जब बारिश हो रही है तो ऑब्वियसली उधर पानी, सड़क पर पानी भी जमा हो रहा होगा, जिसको लेकर श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा। उसको लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, उसके लिए नगर निगम ने यहाँ पर पानी के टैंकर लगाए हैं, पानी निकालने के लिए मोटर लगाई है, जो जिससे कि जो मंदिर का जो यात्रा मार्ग है, यानी कि जहाँ से लाइन लगती है वहाँ पर किसी तरह का जल भराव ना हो, उसके लिए नगर निगम ने पूरी व्यवस्था की है। नगर निगम के सफाई कर्मचारी सड़कों पर लगे हुए हैं, जल भराव ना हो, जो कावड़, जो भोले के जो भक्त हैं वो मंदिर तक सही तरह से पहुंच सके, उसकी तमाम व्यवस्थाएं नगर निगम की बात करें, जिला प्रशासन की बात करें, तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर सुचारू रूप से की गई है। लाइन लगाने के लिए यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है, पन्नियां लगाई गई है और जो मंदिर के अंदर की बात करें तो वहाँ पर स्थायी रूप से लाइनों के लिए, जो लाइन लगाने के लिए स्टील की जो रेलिंग है वो लगाई गई थी, जिससे कि जो यात्री, जो भक्त हैं वो लाइन में ही रहें और उन्हें किसी तरह की समस्याओं का सामना न करना पड़े। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि गाजियाबाद का जो प्रशासन है, कावड़ यात्रा की बात करें, सावन महीने की बात करें, पूरे महीने की जो व्यवस्थाएं हैं बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर इन्होंने की हुई। जी, हमारे साथ ऋषिकेश से बसंत कश्यप जी। बसंत कश्यप जी, आपके पीछे भी भीड़ देखने के लिए मिल रही है, मैं जानना चाहूंगी कि जो भी श्रद्धालु हैं उनमें क्या भाव है और कितना उत्साह है? बिल्कुल, देखिए यात्री, सावन मास का पवित्र सावन महीना चल रहा है। तमाम जो शिव भक्त है भगवान शिव को मनाने के लिए शिव के द्वार पहुंच रहे हैं। बरसात हो रही है, मेघ बरस रहे हैं, भगवान इंद्र देव भी भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। तो श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में लंबे लंबे कतारों में लगे हैं मध्य रात्रि से। और ये दृश्य देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ करके किस तरह से जो लाइनें यहाँ पर लगी हुई है, उस लाइनों में लगकर जो शिव भक्त है, महिला है, पुरुष है, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के वो यहाँ पर पहुंचे हैं भगवान शिव को मनाने, भगवान के आशीर्वाद देने के लिए वीरभद्र मंदिर में पहुंचकर जलाभिषेक कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये सिलसिला लगातार जारी है। आप मंदिर में आए, छोटा बालक भी है, आशीर्वाद भगवान शिव का लेने के लिए। हाँ जी, छोटा बच्चा है ये, इसको हम इसी याद से बे लगाएंगे। जब हम रही नहीं अति अधिक होला, तभी हमारे बच्चों से अति शिक्षा मिला ली। बिल्कुल, देखिए यात्री, गढ़वाल की परंपरा भी है, क्योंकि जिस तरह से श्रद्धा और आस्था लेकर के माँ बाप आते हैं, उसी तरह से बच्चों को भी श्रद्धा और आस्था और तमाम जो शिव भक्त पूजा करते आते हैं, इसी तरह के भाव बच्चों में भी डालना चाहते हैं। इसी तरह से यहाँ पर अध्यात्म से भी जोड़ा जाएगा तमाम। और देखिए, आप भी पूजा करने जा रहे हैं, कब से लगे? मैं भी आज सावन में पूरा पूजा करने के लिए आए। बढ़िया, हर हर महादेव, भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। बिल्कुल, आप पूजा हो गई? अच्छा, पूजा कर रहे हैं। आप कुछ बोलेंगे? देखिए
यानी तमाम जो सिख भक्त हैं वो लगातार पूजा अर्चना करने और जलाभिषेक करने के लिए भगवान शिव को मनाने के लिए अंदर शिवालय पर पहुंच रहे हैं। इसी तरह का दृश्य, इसी तरह का नजारा देखने को मिल रहा है। पूरे श्रावण मास के महीने में भगवान शिव को मनाने के लिए जो शिव भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो लगातार शिवालयों पर जा रहे हैं। और श्रावण मास महीने का आज अंतिम सोमवार है, इसीलिए लंबी लंबी कतारें लगी है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि हम छूटे और भगवान शिव को ना मना पाए। इसीलिए बारिश हो रही है, तेज बारिश हो रही है, मेघ बरस रहे हैं, इंद्रदेव भी भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। श्रद्धालु भी यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, सभी वर्ग के जो लोग हैं वो यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये सिलसिला मध्य रात्रि से चल रहा है, तब तक श्रावण मास का महीना चलेगा, जब तक ये जो श्रद्धालु है ये मंदिरों में आकर के पूजा अर्चना करते रहे, क्योंकि विशेष महत्व माना जाता है सोमवार का, इसीलिए यहाँ पर लंबे लंबे कतारें देखने को मिल रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल त्रिपाठी जी बाराबंकी से, मनोज कश्यप हरिद्वार से, जयवीर मावी गाजियाबाद से, बसंत कश्यप ऋषिकेश से और अमित पांडे रसूलाबाद से, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे अहम जानकारी साझा करने के लिए। इतना ही, आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।